तो आज हम देख लेते हैं झारखंड राज्य के आपदा संस्थान। आपदा संस्थान जो है इससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो जेपीएससी पीटी में जो था ये वाला प्रश्न पूछा गया था, जेसैक जो बाढ़ आपदा से संबंधित संस्थान है, जेसैक। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो झारखंड में आपको पता है कि आपदाएं आती है और उनके लिए झारखंड में जैसे सभी राज्यों में संस्थानें बनाई गई है आपदा से निपटने के लिए, उसी प्रकार झारखंड में भी संस्थान बनाए गए हैं जो आपदा से निपटते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि झारखंड राज्य के आपदा संस्थान। तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे आते हैं प्रश्न। तो जो बाढ़ के लिए जो बनाया गया है संस्थान वो है जेसैक, रांची में अवस्थित है। सूखा के लिए जो बनाया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। तो सूखा से हमें पता चल जाता है ये कृषि के लिए है, कृषि के अंतर्गत आता है सूखा। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, सिर्फ ये याद रखिएगा। और बाढ़ जो आता है तो क्या होता है, सेक होने लगता है, सब कुछ उथल पुथल होने लगता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। बाढ़ का संस्थान है जेसैक रांची। खनन के लिए जो है वो है ISM धनबाद। तो धनबाद में खनन कार्य होते हैं यहाँ पे। तो इसका खनन का आपदा जो होता है उसका निपटारा कौन करता है, ISM धनबाद। और भूकंप का VIT मेसरा। भूकंप का आपदा जो आता है तो वो देखता है VIT मेसरा। अब आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जलवायु से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष या पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, झारखंड के पिछले एग्ज़ामों में। तो आइए उसे भी देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण और जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न है झारखंड के अंतर्गत आते हैं और ये पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो मैं ये देख लेती हूँ। देखिए, पर्यावरण निर्माण के घटक है, क्या है घटक, जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदूषक में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, मेडिकल अपशिष्ट। प्राकृतिक प्रदूषक में शामिल नहीं है मेडिकल अपशिष्ट। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित प्रदूषक नहीं है, जो मानव के द्वारा जो फैलाया नहीं जाता है वो कौन सा है। मानव के द्वारा जो प्रदूषण नहीं फैलाया जाता है वो है ज्वालामुखी राख। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने दामोदर नदी के धनबाद से हल्दिया तक प्रवाहित जल को D वर्ग में रखा है, जिसका अर्थ है कि जल क्या है, पशुओं एवं वन्य प्राणियों के पीने योग्य। पशुओं एवं वन्य प्राणियों के लिए है, D वर्ग में रखा गया है। कौन रखा है इसे, CPCB ने, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रखा है दामोदर नदी के धनबाद से हल्दिया तक के जल को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है JCAMPA से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। तो झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का तात्पर्य है JCAMPA इसको बोला जाता है। JCAMPA से आप याद रखिएगा, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण।
और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए JPSC 2016 में ये पूछा गया था। JPSC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न JPSC 2016 में पूछा गया है। जे कैंपा से क्या तात्पर्य है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? किसके सहयोग से यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, और ये जो प्रश्न है JPSC 2016 में पूछा गया है। JPSC 2016 में पूछा गया है ये प्रश्न, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सी, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ यानी UNDP जो है इसके सहयोग से झारखंड में जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। ये JPSC 2016 में आपको पूछा गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। अगला जो है ये भी JPSC 2016 में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड का कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर है 2014। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया JPSC 2016 में। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपको पूछा गया था JPSC 2016 में। तो ये जो है झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, ये पूछा गया JPSC 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है सरायकेला और खरसावा। अगला जो है ये भी पूछा गया है 2016 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे JPSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? 3 राज्यों में शुरू किया गया था, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा में। तो ये किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2013 में। तो जैसे ये 3 राज्य है महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा, और यहाँ लास्ट में क्या है? यहाँ लास्ट में 3 है। 13 का लास्ट में क्या है? 3 है। 13 का लास्ट में 3 है ना। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क तीनों ने मिलके भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर 2013। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा गया JPSC 2016 में, और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे पर्यावरण से और जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आगे पूछने की संभावना भी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, और ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।